राधे राधे दोस्तों। अब आगे की कथा है कि हिरण्यक्ष की मृत्यु के बाद शिव जी से वरदान में मिले पुत्र अंधक असहाय हो चुका था। उसका सहारा उसके पिता हिरण्याक्ष थे, जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। अब सगे संबंधी आकर उसकी उपेक्षा करने लगे, अंधक को बुरा भला बोलने लगे। अंधक के सभी भाई चचेरे भाई बोलते हैं, सुन अंधक, तेरा इस राज्य में रहने का तो कोई प्रयोजन ही नहीं बचा। अरे तेरा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, खुद का तो उसको कोई संतान नहीं हुआ। कठिन तप करके शिव जी से तेरे जैसा अंधा कुरूप पुत्र भी मांग ले आया। तू नेत्रहीन है, दूसरे तू राज्य का कार्यभार संभालने के योग्य नहीं है। चला जा, वरना हम सभी तेरी मिलकर हत्या कर देंगे। उन लोगों की अपमान भरी बातों को सुनकर, नाना प्रकार की दी हुई यातनाओं को सहकर अंधक दीनहीन हो चुका था। रात के समय निर्जन वन में चला गया। वहां उसने हजारों वर्षों तक भूखे प्यासे कठिन तप करने लगता है। उसका शरीर सूखने लगा। अंत में उसने अपने शरीर को अग्नि में तपाना शुरू कर दिया। उसके इस कठिन तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोलते हैं कि मांगो अंधक, क्या चाहिए। अंधक कहता है कि हे भगवान, मैं तो नेत्रहीन होकर जन्मा, मुझे नेत्र ज्योति प्रदान करे, दिव्य स्वरूप प्रदान करे। जिन निष्ठुरों ने मेरे राज्य को छीना, मेरा अपमान करके मुझे भगाया, वह सभी मेरे अधीन हो जाएं, मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। देवता, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, नाग, नारायण जी, शिव जी, किसी के आगे, किसी के हाथों मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, किंतु अमरता का वरदान असंभव है। तुम अपनी स्वयं का मृत्यु चुनो, जिसे किसी एक कारण से तुम्हारा शरीर छोड़ दे। तब अंधक अपनी इच्छा मृत्यु बताता है। आगे की कथा नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहें। राधे राधे दोस्तों।